ये थे इस वक्त की हेडलाइंस और अब बात करेंगे एक एक कर 3 एजेंडों पर। और सबसे पहला एजेंडा आज जो हमारा है वो ये कि वाटर स्ट्राइक यानी जल प्रहार से कैसे पाकिस्तान घुटने पर आ गया है। गांधीनगर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान को 2 टूक सुना डाला। पीएम ने साफ लहजे में बताया कि भारत अपने लोगों का हक नहीं छीन सकता। पीएम ने कहा कि आप सिंधु जल समझौते की बारीकियों पर जाएंगे तो चौंक जाएंगे। साथ ही पीएम ने कहा कि हम अपने काम में लगे थे, प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे थे, सबका भला चाहते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर बांध की सफाई नहीं कर सकते थे, उनके गेट तक नहीं खोले जा सकते थे। 60 साल से कई जलाशयों के गेट नहीं खुले, उनकी क्षमता काफी कम हो गई। फिर पीएम ने पूछा, क्या मेरे देशवासियों को अपने ही पानी पर कोई अधिकार नहीं है? अभी तो हमने कुछ खास किया भी नहीं है और वहां पसीने छूटने लगे। पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने पहलगाम हमले से पहले कहा था कि कश्मीर उसके गले की नस है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहला जल प्रहार किया तो अब पाकिस्तान के गले सूख रहे हैं। कई इलाके में पानी के लिए गृह युद्ध की स्थिति बन गई है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि भारत ने किशनगंगा प्रोजेक्ट में पानी रोककर नीलम रिवर के 40% पानी को कम कर दिया है। ये वही प्रोजेक्ट है जिस पर पाकिस्तान IWT का हवाला देकर वर्षों तक इसे पूरा नहीं होने दिया था पाकिस्तान ने। वहां के पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर कई देशों की यात्रा कर रहे हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर और इंडस ट्रीटी एक तरफा रोके जाने का मुद्दा उठा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान ये मानकर बैठा हुआ था कि भारत से बहने वाली नदी चेनाब, झेलम और सिंधु नदी का पानी पर सिर्फ उसी का अधिकार है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ तो नहीं बहेंगे। तो जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत को कभी भी अपने हिस्से के पानी को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और विस्तार करने की इजाजत नहीं दी थी। हर प्रोजेक्ट की शिकायत को लेकर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक चला जाता था, जबकि यह बात भारत कई बार बता चुका है कि 60 के दशक में हुआ उदार समझौता 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच असंतुलित साबित हो रहा है। जनसंख्या का बढ़ता दबाव और ग्लोबल वार्मिंग से बदलते मौसम ने जल के स्तर को भी प्रभावित कर दिया है। तो ऐसी हालत में सिर्फ पाकिस्तान के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए भारत अपने लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। और यह बात अब पाकिस्तान को समझ में आने लगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और कहा कि अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। पसीना छूट रहा है, गला सूख रहा है पाकिस्तान का, अभी जबकि कुछ ज्यादा किया भी नहीं है। लेकिन सिंधु जल समझौता जो था उसकी बारीकियों को प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित जन समुदाय को बता रहे थे। बहुत सारी चीजें आम लोगों को पता नहीं थी इस समझौते के बारे में। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गणेश मल्होत्रा जी, रणनीतिक एवं राजनीतिक विश्लेषक और सिंधु नदी जल समझौते को बहुत अच्छी तरह से
विशेषज्ञ के तौर पर जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्री भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी आप ही के पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने आम लोगों को आम शब्दों में, प्रचलित शब्दों में बताया कि ये जो सिंधु जल समझौता किया गया था ये भारत के हितों के कितना खिलाफ था, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी जो इस देश के आम लोगों को समझने की जरूरत है कि हमेशा धोखा देने वाले पाकिस्तान को इसमें क्या क्या कंसेशन दे दिया गया था, क्या क्या रियायत इस समझौते में दे दी गई थी उस समय, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री ने बड़े एक स्पष्ट तरीके से और एक बड़ी सरल भाषा में समझाया कि कैसे सिंधु जल समझौते के तहत भारत के जो हितों को ताक पे रख दिया गया, और भारत के हितों को ताक में रखते हुए पाकिस्तान को इतनी रियायतें दी गई कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पाकिस्तान को ये कहा गया कि आपको 80% हम पानी दे देंगे, और पाकिस्तान की ये बात भी मानी गई कि हम गेट जो है वो डिसिल्टिंग के लिए नहीं खोलेंगे। तो आप खुद ही सोचिए कि जब हम एक गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी की कुछ देर के बाद सर्विस होती है जी, उसकी मेंटेनेंस होती है। तो क्या डैम्स की मेंटेनेंस के लिए उसकी डिसिल्टिंग जरूरी नहीं थी? और क्या हमारे जो पिछली सरकारें थी उन्होंने भी इस चीज को जायज नहीं समझा कि हमने इतने लाखों करोड़ रुपया जो लगा के वो डैम्स बनाए हैं, क्या वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट नहीं हो रहा है? क्या उसका जो जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं क्या उसका सही उपयोग हो रहा है? तो इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर से कोई लगाव नहीं है। पाकिस्तान को जो लगाव है वो पानी से लगाव था, क्योंकि उनकी जो 90% वाटर नीड्स है, पर्टिकुलरली पंजाब और सिंध की अगर हम देखें तो वो सिंधु नदी जो जल सिस्टम है उससे पूरी होती है। हम एक देखते हैं, एक बहुत अच्छा एक पेपर प्रोड्यूस हुआ था, उसमें लिखा गया था, एक चेनाब फार्मूला दिया पाकिस्तान ने। चेनाब फार्मूला क्या था कि चेनाब रिवर के उस साइड के जितने भी इलाके हैं वो सारे इलाके पाकिस्तान को सौंपे जाएंगे। और जम्मू का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है और रियासी का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। तो सोचिए कि हमने किस स्तर पे बातें की है और कहां पर हमने नेशनल इंटरेस्ट को ताक पे रख के बात की है। और आप सोचिए कि सिर्फ हमने समझौता नहीं किया, 80 करोड़ रुपया 1960 में हम दे रहे हैं। अगर आप उसकी कॉस्ट आज की डेट में निकालें तो वो कितने हजारों करोड़ रुपया बनता है। तो हम एक ऐसे देश के साथ समझौता कर रहे हैं, एक ऐसे देश को हम उदारवाद दिखा रहे हैं जो हमारे इधर खून की नदियां बहाता है। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है, कंटिन्यू कर अंदाजा लगाया जा सकता है उस समय जो पैसा दिया गया ना, उस पैसे का क्या इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया होगा, हम सब समझते हैं। आता हूं मैं आपके पास विनोद जी। जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो कुछ किया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ होल्ड पे रखा है और वहां पसीने छूट रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या संकेत दे रहे हैं? लाल जी, अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप ये देखें कि अगर वहाँ असर की बात अगर कहें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा असर जो है वो वाटर स्ट्राइक का है जी। पाकिस्तान के सिविलियंस को इससे कोई लेना देना नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत 1 या 9 आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया। जैसे लेके लश्कर तैयबा के जो मरकज थे वो आज एकदम धूल चाट रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सैटेलाइट की जो नई तस्वीर आ रही है वो और खुलासा करता है। पाकिस्तान के कई एयर बेस उड़ा दिए गए। लेकिन लोगों को जब ये इंडस वाटर ट्रीटी पे ये जो जल का पहाड़ का है भारत का संकल्प, ये लोगों को उससे ज्यादा चोट किया है। बिल्कुल ये चोट किया है। इसका आप नतीजा देख रहे हैं कि सिंध में जिस तरह से लोग एक छोटा सा ग्रीन प्रोजेक्ट बनाने की जो जनरल ने कोशिश की थी उसको रोकने के लिए आप सोचिए कि 2 लोगों की वहां मौत हो गई और लगातार कई दिन से झड़प चल रही है। मंत्री के घर फूंक दिए गए। तो अब सवाल है कि आप इस इंटेंसिटी को समझ सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी एक सिंध के लिए हो, पंजाब के लिए, पख्तूनख्वा के लिए हो, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है।
अब इस बात को समझने की जरूरत है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के गांधीनगर में कल लोगों के बीच में एक प्रोग्राम में बता रहे थे, यह समझने की जरूरत है कि मुझे भी याद है कि वुलर लेक की बात अगर आप करें, कश्मीर का वुलर लेक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का तो कम से कम सबसे बड़ा लेक है जी। लेकिन अब उसकी हालत आप देखें कि हजारों किलोमीटर का जो फैला हुआ वुलर लेक था जी, वो सिमट गया है चंद किलोमीटर में। बिल्कुल, क्योंकि वो उसका कभी डीसिल्टिंग नहीं हुआ जी। अब हम गांव में कभी जाते हैं तो आप देखे होंगे कि पोखरों का, तालाबों का, कुओं का, उसको भी साल में लोग एक बार से सिल्टिंग को हटाते हैं, मिट्टी गाद को हटाते हैं, झाड़ाई सफाई करते हैं उसकी, बारिश के बाद उसमें पानी आ सके। हाँ। लेकिन ये ऐसी कौन सी संधि थी कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट उस समय से बने और उसके बाद के दशक में बने हैं, डैम प्रोजेक्ट बने हैं, उस डैम को जो आपके लिए बड़ा जलाशय का काम करता है उसके आप सिल्ट भी नहीं हटा सकते थे। उसके जो नीचे का गेट है, हर बड़े प्रोजेक्ट में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सब में बना हुआ बांध है, तो वो एक बार डिसिल्ट करने के लिए सारे मिट्टी और गाद जो है नदियों का वो हटाते हैं। बिल्कुल, ये पिछले 60 साल से नहीं हटाया गया जी। तो यही प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि ऐसा उदार संधि दुनिया ने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। बिल्कुल, और हम इस उदार संधि के बावजूद हमारे हालत ये थी कि आप ये देखिए कि अभी ये कुछ आतंकी समूह पाकिस्तान से आया और हमें मजहब पूछ के हमें, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को वहां गोली मार रहा है। बिल्कुल, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है किसी दुनिया के किसी देश में एक अपर रिच का, जो अपर लेवल का जो नदियों का ये है जी, वो अपर स्ट्रीम के देश लोअर स्ट्रीम के नदी देश वाले देश से ऐसी समझौता करता है मानो उसका उस पानी पे कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, ये भी अपने आप में अनोखा था। अनोखा था ये समझौता, अनोखा समझौता था। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, ये उदार समझौता था या फिर ये भारत और खास तौर पर कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए प्रहार समझौता था? क्योंकि जिस तरह समझौता रद्द करने के बाद वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका स्वागत किया है, ऐसा लगता है कि कश्मीर और कश्मीरियों के हक को पाकिस्तान ने इस समझौते के साथ मारने का काम किया और उसको उस समय इस हक को मारने दिया गया। समझ में तो यही बात आती है इस समझौते के जरिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर से कोई लगाव नहीं है। पाकिस्तान में क्योंकि पंजाब जो डोमिनेंस है, पंजाबियों की डोमिनेंस है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर है वो उस रीजन से है जो नदियां हमारी इधर से जाती हैं। तो इसलिए उनको पानी से लगाव था, उनको हमारी टेरिटरी या लोगों से लगाव नहीं था। और हम बार बार ये कहते आए हैं और 2002 की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि हमें इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए। आप सोचिए कि पाकिस्तान कह रहा है कि आप जम्मू कश्मीर को रखिए, पर चिनाब के उस पार का जितना भी इलाका है वो हमें दे दिए। चिनाब फार्मूला जो बातचीत में आया, जिसे हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं और पूरे दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमने की, पर हम उसमें सब कुछ सरेंडर करने को तैयार थे। अब देखिए, आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी पिछले दिनों एक न्यूज आई है कि तालिबान जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में एक कुनार रिवर है, कुनार रिवर पे वो एक डैम बनाने की सोच रहे हैं। अगर वो डैम तो फिर डबल मार पड़ेगी। लगभग 20% पानी जो है उसका कम हो, पूरा डबल मार फिर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। फरवरी 2021 में भारत ने एक समझौता किया था अफगानिस्तान के साथ शाहतूत डैम को बनाने का। उससे पहले हम एक सलमा इंडिया फ्रेंडशिप अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम बना चुके हैं। शाहतूत डैम बनाने को का प्रोजेक्ट साइन हुआ था, पर तालिबान गवर्नमेंट आ गई थी तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। अभी पिछले दिनों हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने बातचीत की है तालिबान सरकार से कि हम उस प्रोजेक्ट को दोबारा फंडिंग करने के लिए सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान को इधर से तो मार पड़ेगी, उधर से भी मार पड़ेगी, दोनों तरफ से मार पड़ेगी। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के जो दो सोर्सेस है वो एक इंडिया है और एक अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान की अपनी कोई रिवर नहीं है। दोनों जितनी भी रिवर्स उधर आती हैं वो इंडिया से आती हैं या अफगानिस्तान से आती हैं। बिल्कुल, तो ये गलत रास्ते पर, ठीक है, गलत रास्ते पर चलने से पहले पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए था कि कहां पर उसका जो है ना उसकी कुंजी है
वो गलत रास्ते पर चला और अब ये कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर मैं किया। एक चीज जोड़ देता हूं, जल्दी से जोड़िए। एक चीज मैं डॉक्टर साहब बहुत बड़ी काफी एक नया आपको एक इनपुट दिया है और बहुत वैलिड है आज की तारीख में कि जब वो बात कर रहे थे अफगानिस्तान की उस नदी को लेके, तो आप ये समझिए कि पूरे पाकिस्तान की जो 90% नदी का जो वाटर सप्लाई है, बिल्कुल, और उसके जो सारे ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उसके लगभग 7 से 8 बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर है जी। अब पाकिस्तान का बिजली से लेके पाकिस्तान के सिंचाई तक में, पाकिस्तान के पीने के पानी तक का जो सारा जिम्मा है ये भारत और अफगानिस्तान पे है। बिल्कुल, कि आप सोचिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद भारत से जो 3 नदियां का जो उसका 100% पानी का ये था वो तो मिल ही रहा था, साथ साथ भारत इंडस वाटर ट्रीटी के साथ में 3 और जो नदी थी उसका भी पानी पाकिस्तान ही जाता था। ठीक है। तो अब भारत ने जब इस पे एक ये स्टेप लिया है, अभी होल्ड करने का लिया है, और उधर अफगानिस्तान ने भी एक तरह से वो अपना एक डेडलाइन दे दिया है, तो अब पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंस के रूप में पहली बार मुझे लगता है कि इस वाटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पे सवाल कर दिया। बिल्कुल, अब जो लोग अब तक कश्मीर के नैरेटिव्स को लेके दुनिया में अपना अलग अलग ये रुख बनाते थे, ठीक है, आज उन्हें पानी के नाम पे घुटने टेक रहे हैं। बिल्कुल, ये घुटने टेक रहे हैं और गला सूख रहा है। और अब तो जो नीति है ना, जो गलत नीति, बुरे काम का बुरा नतीजा, अब दिन में तारे नजर आएंगे, पाकिस्तान को आने शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी जुड़ने के लिए और लोगों को बारीकियां समझाने के लिए कि क्या कुछ सिंधु जल समझौते में खास तौर पर था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विनोद जी आप बने रहिएगा, अभी हम एक और खास खबर पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से जो बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में जाकर झंडे गाड़ रहा है ना, तो जो कल तक विरोध करते थे ऐसे प्रतिनिधिमंडल का, वो भी अब वाह वाह कह रहे हैं कि हम भी हैं, हमें भी थोड़ा क्रेडिट दे दो। अभी वक्त है ब्रेक का।